फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। वी विल सपोर्ट वन क्लास, वन चैनल एंड वन नेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग नेशनल टेस्ट ऑफ प्रयास और डिजिटल इंडिया गिफ्ट स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये आप हमें आप किस पे फॉलो कर सकते हो? ट्विटर पे भी। तो हम किस टारगेट के साथ पढ़ते हैं, किस मिशन के साथ पढ़ते हैं? पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। ये आपका तो आज का करंट अफेयर है ये। ठीक है, तो इंडिया अभी एक ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी जी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को ट्वीट किया है। तो उनके लिए ट्वीट है कि ये ट्वीट है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति रोडियो दुर्तो के साथ पीएम मोदी ने की टेलीफोन पर बात। अब क्या ट्वीट किया है देखो, ये है इंडिया एंड द फिलीपींस will cooperate to reduce the health economic impact of the pandemic and give shape to our common vision for Indo-Pacific region। अब क्या है, इंडिया, नरेंद्र मोदी जी ने ये टिप किया है, जो ट्वीट किया है कि जो इंडिया फिलीपींस हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ये कंट्री हैं, और जो हेल्थ में जो कोरोना वायरस चल रहा है देश विदेश में उसको, उसके इम्पैक्ट को कम करें एक दूसरे की हेल्प करके, और एक स्पेस से कॉमन विजन हो उन दोनों कंट्रियों का, और उसको एक शेप कॉमन विजन दें। ठीक है, एक राह दें कि हम दोनों को इसी पर काम करना है, इसी विजन पर काम करना है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है फिलीपींस के राष्ट्रपति को रोडियो दुर्ते के साथ। ठीक है, अब ये आपकी फिलीपींस के बारे में बात हो गई, तो इसमें से आपको करंट अफेयर बनेगा, स्टैटिक जीके बनेगी इस समय कि फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है। तो आप बताओगे रोड्रिगो दुर्ते। कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते। ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें आपको जो मैं लोकेशन बता देता हूँ फिलीपींस की, ये फिलीपींस की लोकेशन का है। देखो फिलीपींस ये रहा, इसकी कैपिटल क्या है फिलीपींस की? मनीला। क्या है? कैपिटल मनीला। और ये रहा इंडिया, देखो कितनी दूर है, यहां से जाएंगे हम, यहां से फिलीपींस आगे पहुंच गए। अब कैपिटल मनीला, इसकी कैपिटल, तो ये है फिलीपींस के बारे में। आपको लोकेशन भी पता चल गई ना फिलीपींस की? ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया उस दिन मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने मालदीव भी बता चुका है, श्रीलंका भी बता चुका है, बांग्लादेश भी बता चुका है, ठीक है, चाइना भी बता चुका है, पाकिस्तान भी बता चुके हैं। जिन जिन कंट्री को आते जाएगा हम धीरे धीरे उनके बारे में बताते जाएंगे। ओके ओके, तो ये थी आपकी स्टैटिक जीके। कैपिटल क्या है? मनीला। और इसकी सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? कोजोन सिटी। कौन सी है? कोजन सिटी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फिलिपिनो। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है? फिलिपिनो। अब इसमें जो प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। कौन है? रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मारिया लियोनोर रोबेरेडो। कौन है? मारिया लियोनोर रोबेरेडो। तो प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। अब ये क्वेश्चन बन जाता है। और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? जैसे हमारी लेजिस्लेटिव दो असेंबली है, कौन कौन सी? राज्यसभा और लोकसभा। और यहाँ कौन सी है? कांग्रेस। अपर हाउस को इसके सेनेट बोलते हैं। इसके जो अपर हाउस है, हमारा अपर हाउस कौन सा? राज्यसभा। और लोअर हाउस लोकसभा, ये राज्य हमारे। ठीक है, और इनकी जो अपर हाउस को क्या बोलते हैं? सेनेट। एक न्यूज है, अमेरिका से न्यूज है, ये जिम्नास्टिक हैं, एक ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ये क्या नाम है इनका? जिम्नास्ट थॉमस। इनका निधन हो चुका है। ये अमेरिका के एथलीट हैं, अमेरिकन के एथलीट्स हैं ये। तो इनके बारे में बता दें कि इनका अब ये निधन हो चुका है। ये एक विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट थॉमस का निधन हो गया है। ये 64 ईयर में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और ये थॉमस ने 1976 में, और ये विश्व चैंपियन में पहले स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति थे ये। ठीक है, और थॉमस ने 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद 1978 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता। किस एक्सरसाइज में? फ्लोर, जैसे घूमते हैं, पता है जिम्नास्टिक कैसे गेम खेलते हैं? जमीन पे बैठ के एक फ्लोर एक्सरसाइज होती है,
अपने शरीर को यहाँ से वहाँ हिलाते रहते हैं, वो जिम्नास्टिक एक्सरसाइज होती हैं। हमारे इंडिया में तो होती भी नहीं है ऐसी एक्सरसाइज। ओके, ये न्यूज़ है। अब बता दूं, अमेरिका से न्यूज़ है तो अमेरिका के बारे में पढ़ लें हम। देखो अमेरिका, आप कहोगे, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे वर्ल्ड मैप में। आप सोचोगे कि अमेरिका, सर ने बताया था कि ये वाला मैप है, ऊपर वाला हिस्सा बताया था ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अमेरिका दो भागों में, अमेरिका दो कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, एक तो नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका में। ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्री आती है यूएसए, वो नॉर्थ अमेरिका में आती है। इसलिए पूछता हूं, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, वो इस कॉन्टिनेंट में आती है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में अभी बताऊंगा कौन कौन सी कंट्री आती हैं। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, और इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और ये कैसे, किस ओशियन में आती है? अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के बीच में ये हमारा एरिया आता है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब इसके बारे में हम पढ़ लें। अब ये देखो कंट्री कौन कौन सी है। कनाडा सबसे बड़ी कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में, और यूनाइटेड स्टेट उसके बाद। अब ये बताओ, एक केस चल रहा है अमेरिका में, जो मैक्सिको के लोग हैं वो अमेरिका में जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं रोहिंगी मुसलमान, वो वहाँ का क्या आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं ना। इसी तरह मैक्सिको के जो लोग हैं, ये देखो मैक्सिको की बाउंड्री दिख रहा है, मैक्सिको दिख रहा है पीले कलर का, ये पूरा मैक्सिको। और यहाँ के रिफ्यूजी वो इधर जा रहे हैं अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में एक तरह की हर चीज कंडीशन पता होना चाहिए आपको कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन अमेरिका में वहाँ के लोग, जो अमेरिकन लोग हैं, अमेरिकन पुलिस है, अमेरिकन मिलिट्री है, उन्हें आने नहीं दे रही अंदर। ये है, ये तो हो गई नॉर्थ अमेरिका की बात। और साउथ अमेरिका की बात देखते हैं हम। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ठीक है, और ये सारी कंट्री हैं। देखो ये एक तरह की द बहमास, ये सारे बीच की। इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं आपको आईएएस के एग्जाम में। जो बच्चा आईएएस की तैयारी करना चाहता है आगे चल के, इस तरह की डिटेल उन्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये है आपको। अब ये है कोलंबिया, इस तरह का। ये आपको साउथ अमेरिका में आता है। ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिले, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, ये सारी कंट्री साउथ अमेरिका में आती है, साउथ अमेरिका में, ध्यान रखना। ओके, अभी इससे क्वेश्चन पूछता हूं। इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया बच्चों? हाँ, अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में डिफरेंस क्या है? नॉर्थ अमेरिका में थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और साउथ अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये आप डिफरेंस देख लेना। और नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्री है? 23 कंट्री हैं, और साउथ अमेरिका में 12 कंट्री हैं। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा सबसे बड़ी कंट्री है, और साउथ अमेरिका में ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर है, नदी है, कौन सी है? अमेजन रिवर। और लॉन्गेस्ट सबसे मिजूरी रिवर साउथ अमेरिका में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, नॉर्थ अमेरिका में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे लंबी रिवर कौन सी है? अमेजन रिवर। और साउथ अमेरिका में मिजूरी। अब ये चीज ध्यान रखना कि ओलंपिक गेम 2020 में कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? टोक्यो, जापान में हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है? जापान में। ये चीज ध्यान रखना। अब ये जापान है, ये रही जापान रेड कलर की, और इंडिया कहाँ है? ये रहा इंडिया। जापान हम कैसे जाएंगे? जहाज से इधर पहुंच गए जापान, इंडिया से जापान। इसकी जो कैपिटल है क्या है? टोक्यो। इस बार ओलंपिक कहाँ हो रहा है? और 2020 में टोक्यो में, जापान में। अब जापान के बारे में पढ़ लें कि इसकी कैपिटल टोक्यो है, इसकी लैंग्वेज जापानी है। ठीक है, इसके जो प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, क्या नाम है? शिंजो आबे। और जैसे मैंने कांग्रेस यूएस की उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हाउस का नाम बताया था, सेनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेनेट। इसी तरह जापान की असेंबली का नाम लेजिस्लेटिव नेशनल डाइट। क्या है? डाइट। क्वेश्चन आता है कई बार कि जापान की असेंबली का नाम क्या है? डाइट, नेशनल डाइट।
अब अनन्या, एक अनन्या नाम का स्प्रे, जो एक न्यूज़ है, मिलिट्री से न्यूज़ है, आर्मी से न्यूज़ है, डिफेंस से, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक अनन्या नाम का स्प्रे क्या किया, उसको टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है, अनन्या नाम की स्प्रे की टेक्नोलॉजी। तो ये किसने डेवलप करी है, ये की है आपके द पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट। इस डाइट की फुल फॉर्म, वो डाइट मत समझना, वो है DIET और ये है DIAT, दोनों में अंतर रखना। द पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट हैज बीन डेवलप। तो डाइट एक टेक्नोलॉजी है, वो डेवलप करी है किसने, इस इंस्टीट्यूट ने, इस डाइट नाम का इंस्टीट्यूट है, उसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, स्प्रे डेवलप किया है, क्या नाम है, अनन्या। ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी, एक तरह की ये नैनो टेक्नोलॉजी है, ये क्या करेगी कि डिसइंफेक्टेंट स्प्रे टू फाइट अगेंस्ट, ये कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेगी। जो कोरोना वायरस हैं, जो वायरस हैं, ठीक है, इस बीमारी के, उनको हटाएगी, उन्हें मारेगी ये स्प्रे। ठीक है। और द स्प्रे हैज बीन नेम्ड अनन्या, तो इसी कारण इसका नाम क्या रख रहा है, अनन्या। ठीक है। उनसे लड़ने में मदद करेगी ये स्प्रे, इस तरह सैनिटाइजर जैसे काम करेगी ये, सैनिटाइजर जैसा का। अब तो सारे देश सैनिटाइजर पर ध्यान है, मास्क और सैनिटाइजर, इस चीज पे सभी देशों का ध्यान है। अब देखो, द स्प्रेज कैन बी यूज्ड कॉमन मैन, हेल्थ केयर वर्कर, एल्सो देयर स्पेस स्प्रे कैन बी यूज अ लार्ज स्केल यूज एज वेल, इट कैन बी यूज टू मास पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट अवेलेबल। वही चीज कह रहा है, ये स्प्रे किस में मदद करेगी, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, ठीक है, और जो हमारे मास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं वो लोग, बताया था ना PPE के बारे में मैंने, जो डॉक्टर, जो नर्सेज PPE इक्विपमेंट पहनते हैं। अब कोरोना वायरस पर्सन को हम दवा देंगे, कैसे देंगे, PPE इक्विपमेंट पहले पहनेंगे, उसके बाद दवा देंगे, क्योंकि उस बंदे को भी वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है। ये है आपकी न्यूज़। इसलिए ये अनन्या नाम की स्प्रे किसने लॉन्च की है, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के डिफेंस मिनिस्ट्री ने की है, डेवलप की है ये टेक्नोलॉजी। ओके, ये याद रखना। और अनन्या क्या है, अनन्या के बारे में पढ़ लें, अनन्या स्प्रे के बारे में। अनन्या इज वाटर वेट स्प्रे, एक पानी की तरह स्पेस है, ये स्प्रे है। इट स्टे इफेक्ट फॉर 24 आवर, 24 घंटे। इसका क्या है, देखो अब क्या करते हो, जो हमारे पास सैनिटाइजर है वो 12-12 मिनट के बाद धोते हैं हम। अब इस स्प्रे को लगा के इसका जो असर होगा 24 घंटे तक असर रहेगा, पता है, 24 दिन में, पूरे दिन असर रहेगा। एंड हाईली इफेक्टिव मोर देन 24 आवर, और ये 24 घंटे भी से ज़्यादा भी हो सकता है। दे स्प्रे अदर्स टू फैब्रिक, मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंड प्लास्टिक। ठीक है। द टॉक्सिक ऑफ द स्प्रे नेलिजिबल टू ह्यूमन। ठीक है, बिल्कुल इसके जो, इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो इंसान ह्यूमन है, इंसान है, अगर वो लगाएगा इसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंच सकता। और ये हम स्प्रे वहाँ भी लगा सकते हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, जो लोहे की चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक होते हैं, उन वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ अनन्या स्प्रे इज मोर देन 6 मंथ, इसकी जो वैलिडिटी होती है 6 मंथ से भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। डाइट के बारे में बता दूं, डाइट क्या है, डाइट एक डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांटेज टेक्नोलॉजी ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक इंस्टीट्यूट है जिसमें रिसर्चिंग होती है, किनकी, इन चीज़ों की रिसर्च होती है, दवा की। ये पुणे में है, द इंस्टीट्यूट रेंज, और ये किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये डिफेंस के अंदर में आती हैं, उनके अंदर में आती है डाइट इंस्टीट्यूट। और जिसमें इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्म फोर्स, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1952। ये 1952 में क्या किया था, डाइट के बारे में बताया गया था। इसे डाइट क्या है, इसकी जो इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1952 में। और ये उन लोगों के लिए जो ये उन लोगों की इंस्टीट्यूट है, किन का इंस्टीट्यूट है ये, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस वालों के लिए ये। अब ये है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेक्लाइन सेल्फ एम्प्लॉय हाउस होल्ड। अब इसमें क्या, ये न्यूज है, स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिसेंटली रिलीज इन द पीरियोडिक लेबर, ये न्यूज है। इसमें ये न्यूज है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे,
ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिस से न्यूज़ है ये, ठीक है। ये ऑफिस क्या बताती है कि डेटा के बारे में बताती है कि किस जगह कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, किन एरिया में, मतलब गांव में कैसी, जो गांव एरिया उस जगह लोग कितना कमा रहे हैं, कितना अपना बिजनेस कर रहे हैं, और जो सिटी है वहाँ कितने लोग कमा रहे हैं, उनकी ग्रोथ क्या है, इस पर काम करती है। स्टैटिकल डेटा दिया है। अब इस डेटा के बारे में बता दूं, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो बिकम आईएएस बनना चाहता है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएम बनना चाहता है वो, ये ऐसे इंपॉर्टेंट केस आते हैं, इंसिडेंट आते हैं एग्जाम में, और आपसे ये एक एक लाइन की नहीं पूछेगा यूपीएससी में, आपसे पूछेगा, एक स्टेटमेंट देगा कि इस साल कितने से कितने बजट हुआ है, कितने परसेंट थे, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे द परसेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया डेक्लाइन फ्रॉम 52 to 51%। इस साल जो परसेंटेज गिरा है किसका, जो लोग अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, गांव में शॉप खोलते हैं, दुकानें खोलती हैं, उनमें कमी आई है। 2019 का डेटा बता रहा है ये स्टैटिकल डेटा, क्या कमी है, 52 से 51%। 2019 के लिए था ये डेटा, 52.2% टू 51%। इसी तरह सर्वे इंडिया, द सर्वे सेज अर्बन इंडिया, जो शहरों में लोग हैं उनके वहाँ जो बिजनेस करते हैं वहाँ कितनी कमी आई है। पहले था 32.4% से लेके 31.8%, ये चीज़ रखना। और गांव में जो एग्रीकल्चर करते हैं वहाँ कितना डिक्लाइन आया है, वहाँ कितनी कमी आई है लोगों के बीच में, एग्रीकल्चर कितने लोगों ने कम करना शुरू कर दिया, 37.8 से लेके और 36.6, मतलब कमी आ रही है। इसका मतलब लोग गांव में भी काम कम कर रहे हैं खेती बाड़ी, क्योंकि अब विश्वास नहीं रहा। क्यों, क्योंकि मानसून की वजह से खेत बर्बाद होते हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है, तो आजकल किसान को भी मन नहीं करता कि मैं खेती करूं, जॉब करूंगा मैं। और देखो वृद्धि कहाँ आई है, मतलब रूरल इंडिया नॉन एग्रीकल्चर जो जॉब करते हैं सिटी में, कंपनीज में, डिफेंस में नौकरी करते हैं, उनमें वृद्धि हुई, उनमें इंक्रीमेंट हुआ 12.9% से लेके 13.4% है। और कितने का परसेंट हुआ है अर्बन एरिया में, 1.4% का पूरा जो आपका सर्वे हुआ है अर्निंग वेजिंग, जिन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है सिटी में, वो कितने परसेंट हुई है, 1.4 इंक्रीज हुई है। ध्यान रखना है, देखो, है ना। ओके, अब ये न्यूज़ है 18 बेंच ऑफ कैट यूटीज लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया है, उद्घाटन किया है 18th बेंच को। मतलब अभी क्या बना है, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर ट्रिब्यूनल। तो अब देखो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं, तो उसमें एक जुडिशरी का जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, ठीक है, जुडिशरी जो आपकी कोर्ट की स्थापना की गई है, किसके द्वारा, सेंट्रल के द्वारा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, सेंट्रल के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट की स्थापना की गई है। तो वो 18th बेंच की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट है। अब इसके बारे में पढ़ता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। द सेटिंग अप कैट बेंच जम्मू विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ सर्वल कोर्ट। अब पहले क्या था, बहुत सारे जम्मू अलग राज्य, एक तरह का उसको एक स्पेशल राज्य घोषित किया था, स्टेट घोषित किया था, लेकिन अब वो नहीं है। अब क्या है कि जो हमारा बर्डन आ गया कोर्ट में, ये चीज़ है, तो बहुत सारे मैटर है। पहले क्या था, बहुत सारे तो बर्डन रहता था जम्मू कश्मीर पर। अब जो सेंट्रल को जो दिल्ली में गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ ट्रिब्यूनल बनाया है, ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, ठीक है, और 1985 ट्रिब्यूनल बनाया है ये। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर एज द प्लेस कैट बेंचेस विल सिट यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ठीक है। ये कहाँ पर, लद्दाख और यूनियन टेरिटरी में ट्रिब्यूनल बनाया है, कोर्ट की स्थापना की है सेंटर के द्वारा। ये एक आप न्यूज़ पढ़ लेना कि इसमें आपसे ये पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत, एक्ट 1985 के तहत। और ये बताता हूँ कौन से आर्टिकल के तहत ये CAT बनाया गया है। CAT आर्टिकल 323 आर्टिकल के तहत CAT बनाया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। याद रखना, ये जो हम कोर्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाते हैं, ये किस आर्टिकल, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 323 आर्टिकल में लिखा हुआ है। बच्चों ये चीज ध्यान रखना, आपको पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा मैं,
देखो ये लिख रहा, किस सेक्शन में, कैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, 1985 के एक्ट 1985 याद रखना, 323 आर्टिकल। अब ये जो लद्दाख, ये रही लद्दाख, अगला यूनियन टेरिटरीज बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर ये रहा, समझ में आ गया। लद्दाख कैपिटल ले और जम्मू की तो समर कैपिटल और विंटर कैपिटल सेम है। ओके, अब ये न्यूज है आपकी